अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 9th क्लास पढ़ रहे थे और 9th क्लास में हम हैं एक्सरसाइज 2.5 पर। एक्सरसाइज 2.5 के अब तक हम 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 हमारे पास है उसको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए हैं इनमें से हमें लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन लिखना है ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। और जो ये एरिया आप लोगों के लिए दिया गया, ये एरिया है, किसका एरिया दिया गया है? ये एरिया दिया गया आप लोगों के लिए रेक्टेंगल का, ठीक है। देखिए बच्चे, तो रेक्टेंगल हमारे पास होती है जो भी, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है हमारे पास और इस रेक्टेंगल की ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और इसका जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। देखिए बच्चे, ये लेंथ का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए बच्चे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे लिए जो एक्सप्रेशन मिला था वो मिला था ये, और दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्रेशन मिला था ये, ठीक है। यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ आप लोगों के लिए कोई दी है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है अब लेंथ और ब्रेथ को। देखिए बच्चे, जब हम जिस दिन एरिया पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 है शायद, या 13, तो हाँ 13 ही है, उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि L इंटू बी ही क्यों आता है रेक्टेंगल का एरिया। उस टाइम हम इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखिए बच्चे, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा उससे हमें फाइंड आउट करना है लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो आप इसके क्या कर लीजिए बच्चे, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो हमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 25a² माइनस 35a प्लस 12। और इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। और यदि आपको ए और सी की वैल्यू दी है तो सबसे पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए। ए और सी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आएगा, और ए सी के 2 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। कैसे टुकड़े करते हैं हम? जिन टुकड़ों को ऐड किया जाए तो हमें जो बी होता है बीच की वैल्यू मिल जाए, इस तरीके से। सेम उसी प्रोसीजर पर जब हम आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया है 25 एंड 12, तो आप 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 इंटू 12, तो वी आर गेटिंग हियर 300। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। इस 300 के 2 ऐसे टुकड़े हमें करने हैं कि जिन टुकड़ों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाए 35, ठीक है। देखिए बच्चे, तो 15 दूनी कितने होते हैं? 30 होते हैं, और एक जीरो और लगा दीजिए तो 300 हो गए। 15 दूनी 30 और एक जीरो और लगा दिया तो वो हो गया 300। यानी 15 को अगर 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा 300। देखिए, मल्टीप्लाई में क्या आया था? ये चीज़ आई थी आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद, और मल्टीप्लाई के बाद जब ये चीज़ आती है तो हमें यहाँ पे जो चीज़ मिलती है उसका साइन प्लस है, और मल्टीप्लाई में प्लस 2 ही बार आता है, या तो दोनों संख्या माइनस की हो या दोनों संख्या प्लस की हो। क्लियर? ऐड करने के बाद आया है माइनस, तो माइनस ऐड करने के बाद जब आएगा जब दोनों संख्या किसकी होंगी? माइनस की होंगी। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों हमें मिला यहाँ पे 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। यहाँ से आप लोग मुझे बता सकते हैं कितना कॉमन आएगा, और यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं कि कितना कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना कॉमन आता है? यहाँ से 5a कॉमन आता है, तो 5a कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 5a कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5, और यहाँ कितना बचा? a। यहाँ पे हमारे पास 15a था, a कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 15। 15 में से 5 कॉमन चला गया तो कितना बचा? माइनस का 3। यहाँ से कितना कॉमन आएगा? यहाँ से आप कॉमन निकालोगे 4, क्योंकि 4 इसके अंदर भी आता है और इसके अंदर भी आता है। 4 से 20 भी भाग हो जाएगा, 12 भी भाग होगा, तो माइनस या प्लस। तो हमें चाहिए प्लस का 5a। तो बच्चे, प्लस का 5a सिर्फ उस कंडीशन में आएगा जब आप यहाँ से आप माइनस भी कॉमन निकालोगे। तो -4 कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 पंजे 20, 5a। अब माइनस प्लस माइनस और 4 तिये 12। तो यहाँ से हमारे पास इतना मिला। अब मुझे बताएं 5a - 3, 5a - 3 फिर से कॉमन कर लीजिए,
तो हमें मिला 5a माइनस 3 ब्रैकेट 5a माइनस 3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा बच्चे 5a और माइनस का क्या बचा 4। अब मुझे बताइए इनमें से एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा, तो लेंथ कौन सा होगा, ब्रेथ कौन सा होगा। देखिए बच्चे, आप लोगों के पास कोई नंबर दिया है 5, ठीक है, इस 5 में से मैं एक बार सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2 तो हमें मिलता है 3, और एक बार मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 3 तो हमें मिलता है 2। देखिए बच्चे, किसी भी नंबर में से आप जितनी बड़ी संख्या घटाओगे उतनी ही नंबर हमें क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, और किसी संख्या में से जितनी छोटी संख्या आप घटाओगे उतना ही हमें बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 5a तो दोनों के अंदर है, 5a दोनों के अंदर है। अब उसमें से जितनी छोटी संख्या घटाओगे आप लोग उतनी ही क्या होगी, बड़ी रिजल्ट मिलेगा, और जितनी बड़ी संख्या घटाओगे उतना ही छोटा रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों की लेंथ कैसी होती है, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ। लेंथ कैसी होती है, ब्रेथ से बड़ी होती है। सो दैट माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों में से कौन सा फैक्टर हमारे, या इन दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा होगा, कौन सा एक्सप्रेशन छोटा होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इनमें से मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ बड़ी होगी और ये चीज़ छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे हैंस लेंथ इज इक्वल टू आएगा 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू होगा 5a माइनस 4। ये हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे लिए दिया है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो आप लोग क्या करोगे, पहले सबसे पहले इन दोनों नंबर को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 35 इंटू 12 तो हमें कितना मिलेगा, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 तिया 36, 36 और 6 कितने हो गए 42, तो हमें मिला इतना, ठीक है। अब देखिए बच्चे दोबारा से चेक कर लो, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगे 6, 12 तिया 36 और 6 42, तो 420 के हमें दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जिन दोनों टुकड़ों को मैं ऐड करूं तो मुझे मिले 13। अब देखो यहाँ पे बच्चे ये प्लस का नंबर है, और प्लस जब आता है ऐड करने में या तो दोनों संख्या प्लस की हो या बड़ी संख्या प्लस की हो। यहाँ पे क्या है, माइनस मल्टीप्लाई में जब आता है जब एक संख्या माइनस की एक प्लस की, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसके दो टुकड़े करोगे तो इसका जो टुकड़ा होगा वो होगा 28 एंड 15। 15 अट्ठे 120, 120 का 0, हासिल लगे 12, 15 दूनी 30 और 12 42, ठीक है। तो 15 और 28 इसके क्या होंगे, दो टुकड़े होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए 28 और 15 में से मैं बड़ा साइन किसको दूं और छोटा साइन किसको दूं। देखो मुझे चाहिए 13y, प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या के लिए आप प्लस दे दीजिए, छोटी संख्या के लिए माइनस, और 28 में से 15 गए तो हमें मिले 13, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। बच्चे जो चीज़ ये होती है इसके साथ आपका जो ये वेरिएबल दिया होता है इस वेरिएबल को एज इट इज क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए और आगे सॉल्व करिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चे कितना कॉमन आता है और यहाँ से कितना कॉमन आता है, ठीक। यहाँ से आप लोगों को 7y कॉमन मिलेगा, 7y कॉमन मिला तो हमें कितना बचा यहाँ पे, 7 पंजे 35, 5y प्लस 7 चौके 28, 4। अब माइनस दोनों में है तो बच्चे पहले माइनस कॉमन आ जाएगा, दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचा, 3 पंजे 15, 5y माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 चौके 12। अब देखो बच्चे 5y प्लस 4, 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 को क्या कर लीजिए कॉमन, 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 कॉमन, ब्रैकेट यहाँ पे कितना बचा 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, ये चीज़ बच। अब इनमें से लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये चीज़ आप लोगों को देखना है कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा। देखो बच्चे आप y की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी, y की वैल्यू मैंने माना 1 2 3, ये 3 वैल्यू हो सकती है। तो 5y प्लस 4 कितना मिलेगा मुझे, 5 एकम 5, 5 और 4 कितने हो गए 9।
अब इसमें रखे वैल्यू 7 इंटू 1 माइनस 3, 7 एकम 7 में से 3 गए तो कितने मिले 4 पहली बार। अब 2 रखे y की जगह, 5 दूनी 10 और 4 कितने होंगे 14, 2 सत्ता 14, 14 में से 4, देखो दोबारा से करते हैं, 2 पंजे 10 और 4 कितने हो गए 14। अब यहाँ पे रखिए 2 y की जगह, क्योंकि ये कितना था हमारे पास, ये भी तो ये चीज़ मिली थी हमें 7y माइनस 3, 2 रखिए यहाँ पे, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गए तो 11। यानी मेरे प्यारे बच्चों हर बार मुझे ये चीज़ क्या मिलेगी, बड़ी मिल रही है। तो जो चीज़ बड़ी होती है वही हमारी लेंथ होती है। तो लिखेंगे हैंस लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7y माइनस 3। यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। यानी मुझे बच्चे क्या बताना है, डायमेंशन बताने हैं किसके, क्यूब के, यदि उनकी जो वॉल्यूम है वो ये दिए। तो बच्चे वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए, देखिए क्यूब हमारे पास दिया है, या क्यूब के वॉल्यूम फाइंड आउट करने का जो मेरे प्यारे बच्चों जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। यानी 3 चीज़ें हमारे लिए दी होती है, पहली लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ, तीसरी हाइट होती है। लेंथ ब्रेथ और हाइट। यहाँ से बच्चे आप लोगों के लिए वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप मुझे बताइए यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमारे पास 3x कॉमन आया, 3x कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचा x माइनस, और यहाँ पे कितना बचा 4। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास आया 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये चीज़ आई। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ और ये हाइट हुई। तो यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। इस तरीके से आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। अब इसका आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ से सबसे पहले आप देखिए क्या चीज़ कॉमन आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हर उसके अंदर के आया है, पहली चीज़ तो के कॉमन होगा। अब देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4 के कॉमन, तो अंदर कितना बचा 3y की पावर 2, के अंदर से बाहर आ गया, और 4 तिया 12 और y की जगह y की 2 प्लस 4 दूनी 8 और y की जगह y माइनस 4 पंजे 20, 5 आया। अब देखिए बच्चे, तो ये आप लोगों के पास बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इस तरह की इक्वेशन आती है तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 तिये 15, और 15 के 2 हमें टुकड़े बनाने होते हैं, जिनको ऐड करने के बाद हमें मिले 2y। तो 5 तिया 15, यदि ये प्लस ये माइनस, तो हमें माइनस का 15 मिलेगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2। तो इनके जो टुकड़े हुए वो हुए 5 और 3 माइनस और ये प्लस का। तो हमें मिला 4 के ब्रैकेट 3y की पावर 2 प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। क्लियर बच्चों, इतनी चीज़ें होने के बाद आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन आएगा और यहाँ से फिर क्या कॉमन आएगा। तो आप लोग करिए आगे, 4 के ब्रैकेट, यहाँ से हमारा कॉमन आया y, क्योंकि बच्चे इन दोनों में y कॉमन, तो y कॉमन लिया हमने। अंदर कितना बचा हमारे पास 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 बचेगा, 3y प्लस 5 बचेगा। देखो बच्चे यहाँ y की पावर 2 है, तो यहाँ बचेगा y प्लस यहाँ बचेगा 5, क्योंकि यहाँ y की पावर 2 था तो एक y बाहर आया तो एक y बच गया, और यहाँ 5 यहाँ पे y कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 5। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है, तो माइनस कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, तो यहाँ पे बचा 3y प्लस का 5। क्लियर इतनी चीज़ें, क्योंकि जब -1 कॉमन लोगे तो आप माइनस माइनस से 4 ही के सारे इंसान कैसे हो जाएंगे प्लस, तो ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। यहाँ से आप लोग देखिए 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन, तो हमें मिला 4 के ब्रैकेट 3y प्लस 5, और यहाँ पे कितना बचा y, और यहाँ कितना बचा -1, तो हमें मिला y माइनस 1। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और यही उसके क्या होंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होंगे। तो लिख देंगे हैंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट या डायमेंशन ऑफ क्यूब इज 4 के 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1।
तो बच्चे आज हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं, इसके बाद आप लोगों से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है, जिसको हमने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के लिए पढ़ाया है। तो बच्चे आप चीज़ों को बीच में से ना देखें, ठीक है। आप डायरेक्ट 15 क्वेश्चन देखते हो, डायरेक्ट 16 क्वेश्चन देखते हो, तो वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग बीच में से किसी भी काम को करने लगोगे तो वो काम अच्छे से नहीं होता। आप स्टार्टिंग से कीजिए, आप कम से कम इस एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए। यदि आप लोग पहली एक्सरसाइज से इसकी फर्स्ट 2.1 से नहीं देख पाते हो तो कम से कम 2.5 से ही देखना शुरू कर दीजिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। तो अब हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बच्चे आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग चीज़ों को रिवाइज करें, ठीक है बच्चों।